उससे फिर हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एकदम ठीक तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी जल गई कल रात को। कल दूध, गरम दूध था मेरे हाथ में और वो गिलास मेरे हाथ से छूट गया। एकदम ज़्यादा गरम दूध था और वो छींटे लग गए मेरे यहाँ पे, और उससे जो है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मतलब हुआ नहीं। मैंने तुरंत ही बर्फ़ लगा ली थी तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पे रेड रेड हो गया इतनी दूर में। और है ना, जलने पे सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना वो है ये शिव शक्ति। ये जो मरहम है ना बहुत ज़्यादा काम देता है, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ। और इससे क्या, छाले नहीं होते जल्दी से। अभी पीछे मैं जल गई थी ना उंगलियों में, पता नहीं आजकल मेरे क्या ही हो रखा है। अभी पीछे तो मेरी उंगलियों में छाले हो गए थे जो अभी तक ठीक ही नहीं हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे से छाले, है ना। और कल रात को यहाँ पे मैं जल गई। तो ये शिव शक्ति है ना, ये मरहम लेकर आए थे उस दिन जिस दिन मेरे हाथ पे छाले हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इससे क्या ठंडक पड़ जाती है, जलन नहीं लगती। वरना पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा जलन लग रही थी, पर इसको लगाने के बाद जलन थोड़ी मेरे कम हो गई। तो ये मैंने लगाया था, अभी भी मैंने यही लगा रखा है। खैर जी, आज है संडे, सुपर संडे। सुपर संडे इसलिए क्योंकि आज है महीने का लास्ट संडे, और आज के दिन जो है मार्केट ऑफ रहता है हमारे यहाँ पे। तो हस्बैंड भी घर पे ही है, बच्चे तो खैर घर पे है ही, संडे है तो बुलबुल भी घर पे है। और आज शाम को है बुलबुल का एनुअल फंक्शन, तो उसकी भी तैयारी करनी है। कल हम लोग धोकेंगे बासोड़ा, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो आज तो बहुत कुछ होने वाला है आज के दिन में। खैर जी, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 1 बज रहे हैं। आज सुबह का नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हुआ था, करीबन 11 बज गए थे जब नाश्ता हुआ था, क्योंकि बच्चे सुबह चले गए थे प्लॉट अपने पापा के साथ घूमने। फिर वहाँ से आए, उसके बाद इन्होंने नाश्ता किया सब लोगों ने। और नाश्ते में मैंने आज पनीर के पराठे बनाए थे, तो सब लोगों ने अच्छे से पनीर के पराठे खा लिए थे। तो पतिदेव ने तो मना ही कर दिया था कि दिन में खाने में कुछ भी मत बनाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर बच्चों को यहाँ पर लग गई थी भूख, वही है बच्चों को भूख लगी जाती है। तो गुड्डू ने पनीर, ये जो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था आज, उसका बड़े दिन से मन हो रहा था, काफ़ी दिन से कह रही थी मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। संडे के दिन है ना, एक के ऊपर एक पिज़्ज़ा फ्री मिलता है। तो बस पिज़्ज़ा खा लिया था, कस्टर्ड खा लिया था बच्चों ने, जो मैंने 1-2 दिन पहले बनाया था। और बुलबुल की फ्रेंड भी आई हुई थी, तो बस इनकी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने बुलबुल को कर दिया है रेडी, क्योंकि इसको जाना है स्कूल आज जल्दी। एनुअल फंक्शन में ये पार्टिसिपेट किया है इसने प्रोग्राम में, तो इसको थोड़ा जल्दी जाना है स्कूल। तो बस इसको रेडी कर दिया है, हाथों पे मेहंदी लगा दी है इंस्टेंट वाली, क्योंकि इसने अभी मेरे को स्कूल जाने से पहले 1 घंटे पहले बताया कि मम्मी मुझे मेहंदी लगा कर जानी है। तो तुरंत मैंने इसको मेहंदी लगाई, जो 5 मिनट में रच जाती है ना मेहंदी इंस्टेंट वाली, वो लगाई है। और बस इसको वॉश कर दिया था और रच भी गई थी सुंदर। और ये इसकी फ्रेंड आ गई है, तो ये दोनों साथ ही जा रही है स्कूल। बस आने वाली थी इनको लेने के लिए, पर बस तो चली गई। और बस में भेजा भी नहीं, क्योंकि बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, बस सब बच्चों को लेकर जाती। तो हस्बैंड ने बोला मैं छोड़ आऊँगा। और इनको कुछ ये भी है कि नई गाड़ी आई है ना, तो इनको चलाने का शौक चढ़ रखा है, तो इन्होंने बोला कि मैं छोड़ के आऊँगा। और फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है सीख लेंगे। तो बस जी, बुलबुल जा रही है स्कूल, और आज आपको बुलबुल का स्कूल का एनुअल डे फंक्शन में दिखाऊंगी। पर उससे पहले मुझे बनाना है आज बासोड़ा का खाना। बहुत ढेर सारे काम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, टाइम बहुत कम है और मुझे ये काम भी करना है। खैर जी, मैंने शुरू कर दी है बासोड़ा की रसोई बनानी। और आज मैं डिटेल में एक भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बस मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज मैंने बनाया क्या क्या है। क्योंकि अगर डिटेल में रेसिपी शूट करने बैठूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला था, मेरा काम टाइम से नहीं होता। क्योंकि मुझे भी फंक्शन में जाना है तैयार होकर, और बुलबुल का जो मतलब जो परफॉर्मेंस है ना वो सबसे पहले है। इस वजह से बस मैं फटाफट लग गई हूँ, मतलब अपने सारे, मतलब ये समझो कि पूरी ताकत लगाकर मैं आज काम में लग गई हूँ। क्योंकि हर साल जो बनता है वही बनना है, ऐसा है नहीं कि कोई भी चीज़ मैं स्किप कर दूँ। तो 3 सब्जियां मैं बना रही हूँ। एक तो बना रही हूँ केर सांगरी की सब्ज़ी, जो ज़रूरी होती है बासोड़ा में बनानी। दूसरी मैं बना रही हूँ मेथी की लौंजी, क्योंकि मेथी की लौंजी ख़राब नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ पे बासोड़ा के दिन है ना पूरा दिन ठंडा खाना खाते हैं, तो मेथी की लौंजी कल शाम तक ख़राब नहीं होगी। दूसरा मैंने बनाई है छोले की सब्ज़ी। छोले की सब्ज़ी बनाना भी ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बच्चे और मेथी नहीं खाते, बुलबुल नहीं खाती मेथी की सब्ज़ी, ना ही वो सांगरी खाती है। तो फिर मैंने छोले की सब्ज़ी भी बनाई, और फटाफट मैंने बना दी पूड़ियाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे बासोड़ा के दिन है ना पक्का खाना ही बनता है, मतलब रोटियाँ वगैरह नहीं बनती है, सब कुछ पक्का खाना बनता है। तो ये तीनों सब्जियाँ मैंने एक साथ, मतलब तीनों सब्जियाँ, 3 कढ़ाई रखी और मैंने एक साथ तीनों सब्जियाँ छौंकी आज। तो आज तो मेरे लिए बहुत ही मतलब मुश्किल सा टास्क हो गया था काम करना। पर फिर भी मैं जल्दी लग गई थी, मतलब रसोई में।
ताकि मैंने सोचा आज मैं जल्दी ही मतलब खाना बना लूँगी। और सुबह नाश्ते के बाद मैंने किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ करके छोड़ दिया था। किचन साफ़ करके ही और जो है दोपहर में बॉसेड़ा का खाना बनाते हैं। हमेशा तो जब मैं लगती हूँ ना तो करीबन 4 बजे मैं लगती हूँ खाना बनाने के लिए और 7 बजे तक बना लेती हूँ। पर आज मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था करीबन 2 बजे, ताकि मुझे ऐसे था कि मैं 5 बजे तक सारा खाना बना लूँ। तो फाइनली मैंने जो है सब कुछ बना दिया, पूड़ियाँ भी बना दी, सब्ज़ी भी बना दी, गुड़ का बाजरिया बनता है, चावल बनते हैं, बाजरे की रोटी बनती है, सब कुछ बना दिया। बस आप लोगों को दिखाया नहीं है, वो व्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था नहीं। अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाने बैठती तो फिर काफ़ी लेट हो जाती। तो बस मैंने खाना बनाया है, किचन समेटा नहीं है, वो मैं आके समेटूंगी और उसके बाद मैं हो गई थी फटाफट रेडी। और हाँ, रेडी होने का भी मैंने बिल्कुल बारीकी से शूट नहीं करा है, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट करा है। खाना बनाने के बाद मैंने अपने हेयर वॉश भी किए थे क्योंकि मैंने बालों में ऑयलिंग कर रखी थी, तो मैंने हेयर वॉश किया। उसके बाद मैंने हेयर स्ट्रेट भी किए थे, खुद से ही किए आज पर वो मैंने शूट नहीं किया था, मुझे ऐसा था कि लेट ना हो जाऊँ कल को। फटाफट तैयार होकर यहाँ पे मैं शोरूम पे आ गई थी। जोनी भैया का वेट कर रहे थे क्योंकि जोनी भैया छोड़ के आएंगे मुझे और गुड्डू को बुलबुल की स्कूल तक। बुलबुल की स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो जोनी भी आ गए थे हमें छोड़ने के लिए। पतिदेव ने तो कहा था कि मैं छोड़ आता हूँ, पर मेरे को डर लगता है कि नाइट में मैं उनसे ड्राइव एक बार नहीं करवा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, एक बार आप अच्छे से सीख लो, उसके बाद जो है आप ड्राइविंग कर लेना। और हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, वो बाद में आएंगे। उन्होंने कहा कि इतना फंक्शन में मैं नहीं बैठ सकता क्योंकि फंक्शन तो काफ़ी देर चलने वाला था। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे बुलबुल की स्कूल। और यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है, बहुत ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं ली थी। और हाँ, बुलबुल का जो है फर्स्ट परफॉर्मेंस था और इसने ये हरियाणवी ड्रेस पहनी है। तो बुलबुल कह रही थी मुझे सामने चले जाओ मम्मी, अभी मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, आप मेरा वीडियो ले लेना। तो यहाँ वो गुस्सा कर रही थी कि मम्मी इधर से वीडियो मत बनाओ। खैर जी, यहाँ पे ये है बुलबुल का डांस परफॉर्मेंस, तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करो, उसके बाद और मैं मेरी बातें करूँगी, ठीक है। बुलबुल का परफॉर्मेंस होते ही मैं चल पड़ी हूँ खाने की तरफ, क्योंकि खाना आज हमारा यहाँ पे स्कूल में ही है, डिनर यहीं पे है। हस्बैंड भी आने वाले हैं, फिर खाना खाएंगे और तुरंत हम लोग निकल लेंगे। पूरा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा था क्योंकि मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना है, बासोड़ा भी धोकना है। तो सुबह से आज भी मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ। और सही बताऊँ तो पूरा दिन में मैंने 1 मिनट भी ऐसे नहीं है कि मैंने बैठ के थोड़ी देर आराम कर लिया हो। बस मैंने अपना एक व्लॉग दिन में ज़रूर एडिट किया था, 1.5-2 घंटा मुझे व्लॉग एडिट करने में लगे थे, वो ज़रूर मैंने एडिट किया था। वो रेस्ट नहीं कह सकते, मतलब सोना तो हुआ ही नहीं था, उसमें भी मैंने व्लॉग ही एडिट किया था। और ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल मेरे पास व्लॉग पे कमेंट आए थे। पहले भी इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। मैंने कल वाले वीडियो में एक पोशाक दिखाई थी, मैंने कहा ये मुझे एक फ्रेंड ने दी है। तो बहुत बारी मेरे पास कमेंट आते हैं, जब भी मैं कोई कपड़े दिखाती हूँ कोलैबोरेशन के, तो मेरे पास कमेंट आते हैं कि तुम्हें तो सब चीज़ें फोकट में मिल जाती है, तुम्हें तो सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है। तो जी बड़ा बुरा लगता है कई बार जब आप इस तरह की बात कहते हो। तो आज मैं इसलिए आपको ये सब बता रही हूँ कि एक हाउसवाइफ के साथ एक यूट्यूबर होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। आपको जो ये 10 मिनट का व्लॉग देखते हो ना और आपको ऐसा लगता है कि वाह इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनको तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं फ्री फोकट में। तो जी आज की तारीख में फ्री फोकट में तो सिर्फ और सिर्फ आपको फालतू लोगों का ज्ञान मिलेगा, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो अपना ज्ञान उड़ेलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। सब चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। मैंने भी मेहनत की है इन सब चीज़ों के लिए, तब जाके मुझे आज ये कोलैबोरेशन वगैरह मिलते हैं। आप नहीं थे क्या परफॉर्मेंस में? हाँ जी, नहीं है क्या? अच्छा नहीं, वो रमेश भैया से बात कर ली, वो देते हैं। हेलो कर दो एक बार। हेलो, हेलो। ऐसे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ये आप मेरी क्या लगता है? मैं दीदी, ये मेरी ननद है। हाँ, मैं से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, किसी को कहती हूँ भाभी है, कोई मेरी ननद है, तो ये मेरे ननद है भाई। तो ऐसे हमारा मिलना होता नहीं, ऐसे हम फंक्शन में आते तब मिलना होता है हमारा। तो इसलिए आपने ब्लॉग में आज तक देखा नहीं इनको, इसलिए आज पहली बार मिली। ये मेरी प्यारी सुंदर सी भाभी।
झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो हर हाउसवाइफ अपने घर में करती है ना, वही बेसिक काम मेरे घर में भी होता है, वही काम मैं भी करती हूँ। पर उन कामों को जब मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं खुद अपना जो है वीडियो शूट करती हूँ, मुझे बार बार कैमरा इधर से उधर सेट करना पड़ता है, ठीक है। पर ये जो मेरे व्लॉग के पीछे की जो स्ट्रगल होती है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, जो मेरी स्ट्रगल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। मैं हंस के आप लोगों के लिए हर बात में आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मुझसे थोड़ा सा इस तरह से मोटिवेशन मिले कि हाँ, एक हाउस वाइफ जो अपना घर भी संभाल सकती है और अपना थोड़ा बहुत जो है अर्न भी कर सकती है और अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो जी सकती है, ठीक है। ये मेरा एक मोटिव रहता है, मेरा मोटिवेशन रहता है आप सब लोगों के लिए। पर कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ये बात जो है समझ में ही नहीं आती, उनको तो यही लगता है कि मुझे जो भी चीज़ें मिल रही है ना, जो भी आज तक मैंने जो मुझे मिला है ना, वो सब कुछ मुझे फ्री में ही मिल गया। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। क्योंकि कल जाना है हमें शीतला जी धोखने के लिए, तब थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ेगा। वैसे 10 बज गए हैं और सुबह जल्दी भी जाना है, तो इसीलिए ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, ठीक है। बाय बाय कर दो गुड्डू जी, बाय कर दो बबल जी। ओके चलो। फंक्शन में जाते वक्त तो बड़ी जल्दी में थी, आप लोगों को दिखाना भूल गई क्या क्या बनाया है। तो मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, ये ज़रूरी होती है बनानी क्योंकि शीतला माता को चढ़ती है। साथ में चावल बनाते हैं मांड वाले, और राबड़ी और गुड़ का बाजरा, मतलब ये तो बनाना कंपलसरी होता है। इसके अलावा जो आपको पसंद हो खाने में वो आप बना सकते हो। तो मैंने 3 सब्जियाँ बना दी थी और साथ में मैंने पूड़ियाँ बना दी थी। पूड़ियाँ मैं 2-3 तरह की बनाती हूँ, पर आज मुझे फंक्शन में जाना था तो मैंने सिर्फ सिंपल नमक अजवाइन वाली पूड़ियाँ बनाई थी। और फंक्शन से जल्दी भी मैं इसलिए भागी थी, मुझे ऐसा था घर जाके मुझे किचन भी समेटना है। रात को 11:30-12 बजने वाले हैं, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मैं फैला कर गई थी, कुछ भी मैंने समेटा नहीं था। पर जैसे ही घर आई तो ये तसल्ली मिली, ये सुकून मुझे मिला कि पतिदेव ने पूरा किचन समेट दिया था फंक्शन में आने से पहले। उनको ऐसा लगा था ये पूरे दिन से लगी हुई है। और अब इस पर भी ये कमेंट आने वाला है कि तुमने तो अपने पति को नौकर बना रखा है। मैंने पीछे एक व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड मेरे कामों में हेल्प करते हैं, तो किसी और यहीं पर अगर मेरे इन कामों में मेरी कोई हेल्प अगर मेरी सास ननद देवरानी जिठानी कर रही होती ना, तो वो मेरी नौकर नहीं होती। और अगर इसी जगह पे ये काम हस्बैंड ने कर दिया तो वो नौकर हो जाते हैं। मतलब यार हद है ऐसी सोच वालों को, वो कैसे ऐसी बातें सोच लेते हैं। अब एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक जब कोई जेंट सक्सेसफुल होता है ना, एक आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। उसी तरह से अगर एक हाउस वाइफ अगर घर के कामों से हटकर अगर कुछ काम कर रही होती है ना, कुछ अलग कर रही होती है, अगर वो थोड़ी सी सक्सेसफुल होती है ना, तो उसके पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है ना। तो ये सोच पता नहीं कब बदलेगी। खैर, अगर इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आपको मेरी बात रत्ती भर भी समझ में नहीं आई है, तो आप धरती के उन इंसानों में से हो जिनको समझा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो भाड़ में जाओ, ठीक है। बस यही कहूँगी। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह के बज रहे 5:30, मैं नहा के हो गई हूँ तैयार, मुझे जाना है शीतला माता धोखने के लिए। पर वो व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि अगर इसमें ऐड करूँगी तो व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।